बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। इस टॉपिक की बड़ी अहमियत है। ये हायर क्लासेस तक आपके डिमांड रहती है कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पर किस तरह इन्हिसार है, इसको एक्सप्लेन करें। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, किस तरह ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी की तरफ जाने से पहले हम चार बातें अपने जहन में रखते हैं कि जब हमने कहा था किसी भी कनेक्टर से करंट गुजरता है, ओहम्स ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि उस कनेक्टर की रेजिस्टेंस सामने आती है। ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओपोजिशन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो में, तो जिसे हम रेजिस्टेंस का नाम दिया था। किसी भी कनेक्टर की अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। अगर किसी भी कनेक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस हमारे पास कम होती है। इसे हम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। इसको हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करता हूँ या हटाता हूँ या सॉल्व करते हैं आपके पास, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पर हमारे पास एक कांस्टेंट पैरामीटर आता है जिसे हम रो कहते हैं, रो एल ओवर ए। ये हमारे पास फार्मूला बनता है रेजिस्टेंस का, जिसे हमने लॉ ऑफ रेजिस्टेंस की सूरत में डिफाइन किया है। यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ऑफ अ कनेक्टर, या जो कनेक्टिंग वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इस पैरामीटर में ये जो टर्म हमारे पास आई है, इसे हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो आया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर कहते हैं। फिर सुन लें, इस टर्म को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर कहते हैं। यानी ये उस मटेरियल की रेजिस्टेंस है जिससे वायर बनी है। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर। रेजिस्टेंस का इन्हिसार आपके पास जो प्रॉपर्टी है ये वायर की है, ये वायर की लेंथ पर है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। और जो रेजिस्टिविटी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच या फ्रॉम विच आपके पास क्या है, वायर इज मेड अप, जिससे वायर आपके पास बनी है। जिस मटेरियल से वायर बनी है उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम जब इसको डिफाइन करने लगते हैं, आपके पास अगर आप रेजिस्टिविटी यहाँ से निकालें तो आपके पास आर ए ओवर आपके पास एल आता है। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो और यूनिट लेंथ हो तो आपके पास रो इज इक्वल टू आर आता है। यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और यूनिट लेंथ वाला मटेरियल हमारे पास क्यूबिक मटेरियल कहलाता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मटेरियल। यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मटेरियल आपके पास इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यूबिक मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होगी। जिस मटेरियल से भी आप जो भी कनेक्टर बनाते हैं, वायर बनाते हैं, जो भी लेंथ उसकी होगी उस पर रेजिस्टेंस वेरी करेगी, मगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसकी जिस मटेरियल से बनी हुई है, मसलन आयरन की बनी हुई है वायर, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, चाहे जितनी मर्जी आप लेंथ इंक्रीज करते जाएं। इसी तरीके से आपके पास कोई भी अगर आपके पास सिल्वर की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है वायर, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपनी होगी। हर मटेरियल की अपनी अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और वो कांस्टेंट रहती है। इसके साथ मैं एक टर्म और लेकर आता हूँ। एक नई टर्म हमारे पास सामने आती है जिसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस क्या है?
अब हम इस कंडक्टेंस को बयान करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस कहते हैं, यानी रेजिस्टेंस का उलट। अब अगर रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का नाम कंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट था ओहम, इसका यूनिट क्या होगा? पर ओहम। इसका यूनिट क्या था? रेजिस्टेंस का ओहम, और इसका यूनिट क्या बनेगा? पर ओहम। इसको हम यूं भी लिख देते हैं MOH, मोह। अब इसी तरीके से देखें, हमने भी जो सारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात की उसका क्या यूनिट होगा? रेजिस्टेंस का यूनिट तो हमने बयान कर दिया, ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? इस फार्मूला से अगर हम यूनिट निकालें ओम, इधर क्या है? मीटर स्क्वायर, नीचे क्या है? मीटर। एक मीटर कट गया। ओके, यहाँ पर भी तो हमने 1 पुट किया था ना, इनको 1 और 1, और मीटर स्क्वायर था और नीचे मीटर था, तो यूनिट तो उसी तरह मिलेंगे आपके पास। ओम मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर है, एक मीटर कटेगा तो आपके पास क्या आएगा? ओम मीटर। तो यानी यूनिट ओम मीटर, इसे यूं भी लिख देते हैं ओम मीटर, सिंबॉलिकली ओम मीटर। ये याद रखनी, ऑब्जेक्टिव में बहुत चीजें आती हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओम मीटर, कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? पर ओम, जिसे MOH, मोह भी बयान कर देते हैं। कंडक्टेंस इसी तरीके से एक रेजिस्टिविटी से रिलेटिव टर्म आती है जिसे हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ 1/ρ। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से भी जाहिर करते हैं। आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब इसका यूनिट क्या हो? देखिए, रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास था ओम मीटर, रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, और हमारे पास हमारा जो मामला है अब रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बना? ओम मीटर। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यानी जिसे हम कह रहे हैं उसका यूनिट ओम मीटर है, तो ये उसके रेसिप्रोकल है। कंडक्टिविटी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका यूनिट क्या हुआ? पर ओम पर मीटर। ऐसे हम यूं भी लिख देते हैं पर ओम पर मीटर। पर ओम को हमने क्या लिखा? इधर मोह। पर मीटर भी लिख सकते हैं MH, यानी मोह पर मीटर भी लिख देते हैं। ये यूनिट किसका है? कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हमने रेजिस्टिविटी कहा, रो से इसे जाहिर किया। अब हमने यही बात देखनी है कि जब किसी भी कनेक्टर से करंट गुजरता है रेजिस्टेंस बढ़ती है। रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर देखते हैं, क्या उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है या नहीं होती, कितनी होती है, कितनी फ्रैक्शन चेंज होती है, और सारे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब किसी भी कनेक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं अपनी एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉनों को देते हैं। जब दूसरे इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देते हैं वो किनेटिक एनर्जी होती है, और किनेटिक एनर्जी जब उनको मुंतकिल करते हैं तो उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। When kinetic energy will be increased, as a result temperature will be increased. When temperature will be increased, the collision between the atom will also increased. When collision between the atom will be increased, आपके पास resistance to the flow of electron, यानी opposition to the flow of electron will also increased. As a result, resistance will be increased. When the resistance will be increased, आपके पास नतीजे क्या निकलते हैं? जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से, देन रेजिस्टिविटी आल्सो इफेक्टेड। इसका हम रिलेशन डेवलप करते हैं। हम रेजिस्टेंस को
0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हैं और रेजिस्टेंस को T डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंस आता है। जो हमारे पास डिफरेंस आता है वो किसके प्रोपोर्शनल है, और उससे फिर हम एक पैरामीटर निकालेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपके पास पर केल्विन बयान करता है। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर केल्विन आपके पास बयान करता है। हम उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को ड्राइव करेंगे, उसको निकालेंगे। अब देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अभी हमने जो सारी बातें की कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, उसमें भी फ्रैक्शनल चेंज आएगी। आपके पास अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस वक्त आपके पास जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो R0 है। जब टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो RT है। तो डिफरेंस इन दोनों का RT माइनस R0 वो प्रोपोर्शनल है किसके, कितनी रेजिस्टेंस थी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इनटू आपके पास टेम्परेचर T, कितना टेम्परेचर था, डेल्टा T है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, 0 से कितना आपने बढ़ाया, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, ये चेंज है, T से मैंने लिखा है इसको। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम जब रिमूव करें तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसका नाम है अल्फा। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। RT अल्फा की जब मैं यहां से वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मिला। अब हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था, आपके पास क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L ओवर E। R0 है, रो आपके पास L ओवर A, तो रो नॉट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एटम्स के अंदर कोलिजन हुई है, लैटिस के एटम्स में कोलिजन हुई है, लैटिस के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स का टकराव हुआ है, जिसके नतीजे में आपके पास लैटिस में मौजूद तमाम तर एटम्स आपस में वाइब्रेट किए, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस में चेंज आई। RT एट T टेम्परेचर हमारे पास रो T L over A, no change in length and cross sectional area। these values जो है हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, अल्फा इज इक्वल टू, देखिए L ओवर A यहाँ पर भी मौजूद है, कॉमन आएगा और नीचे भी L ओवर A होगा, उनसे कट जाएगा और रो T है, रो नॉट है, L ओवर A। ये आपके पास रो नॉट L ओवर A इंटू T, रो T माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट T। इधर देखिए L ओवर A यहां से भी निकला बाहर, नीचे भी मौजूद है, L ओवर A से डिवाइड हुआ तो रिजल्ट क्या आया, रो T माइनस
रो नॉट रोटी। दिस रिलेशन शोज दैट, ये हमारे पास जो रिलेशन आया, रोटी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट टी, आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर इन्हिसार कर रही है। जब कंडक्टर से करंट गुजरता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो फिर आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में चेंज आएगी। आपके पास टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है, डिफरेंट मटेरियल्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखी गई है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी लिखा गया है, और तमाम मटेरियल्स की रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिस्कस किया गया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उनमें कुछ मटेरियल हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तीन मटेरियल ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव है। यानी यहाँ पर तो हम बात ये पढ़ते हैं कि वह जब तक हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ से बात तो यही क्लियर है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस में इजाफा होता है। और जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, वहां टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है, याद रखिएगा। कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मालिक है। व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड, आपके पास देयर रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड ड्यू टू द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इस टेबल को खास तौर पर अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आती रहती है इनकी वैल्यूज, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थी। तो आज हमने जो सारा जो लेक्चर देखा उसमें रेजिस्टिविटी और डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर की बात की, और हमने रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन तमाम पैरामीटर्स के यूनिट्स को हमने डिस्कस किया। इसे अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।